10,000 रुपए दे दो, 15,000 रुपए दे दो, 25,000 रुपए दे दो, 50,000 रुपए दे दो, आपसे इतनी मोटी रकम ये वसूलेंगे, उसके बाद भी आपको करा देंगे फेल, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस आपके भरते ही नहीं है, बस आपसे ये ऐड लेते हैं। होते ये है आपको तीन तरीके से आपको बोलेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, आपकी एडमिशन फीस होती है, आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है। सबसे बड़ा झूठ। ओके, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स, बिना किसी सर्टिफिकेट के भी एडमिशन हो जाता है। अगर आप कभी स्कूल भी नहीं गए फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। हाय एवरीवन, आप सभी का एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। NIOS अक्टूबर 2025 के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप NIOS क्लास 10 या क्लास 12 में एडमिशन लेकर किस तरीके से पास हो सकते हो, वो भी गारंटी के साथ। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि NIOS बोर्ड क्या है, NIOS वर्सेस CBSE, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बोर्ड बेस्ट रहेगा। NIOS में एडमिशन लेने की लास्ट डेट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एडमिशन से लेकर मार्कशीट मिलने तक टोटल आपको फीस कितनी लगने वाली है, एडमिशन लेने के बाद आपका एग्जाम तक जो भी जर्नी रहेगी, आपका TMA, प्रैक्टिकल, फाइनल एग्जाम, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। और एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहेगा, घर बैठे एडमिशन किस तरीके से आप ले सकते हो और पास कर सकते हो, ये सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना, पूरे ध्यान से देखना, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। यार एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस अभी कर देना। तो कर दिया, आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये NIOS बोर्ड क्या है। तो NIOS का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक ओपन स्कूल है, इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट नवंबर 1989 में इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। ये उन स्टूडेंट्स के लिए किया था जो कि रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो वो घर बैठे अपनी क्लास 10 या क्लास 12 को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की डेट में NIOS का जो हेड ऑफिस है वो है नोएडा सेक्टर 62 में, जो कि दिल्ली NCR में लगता है, गौतम बुद्ध नगर में। ओके, वहाँ पर इसका हेड ऑफिस है। इसके अलावा इंडिया की जितनी भी स्टेट है, हर एक स्टेट की कैपिटल में इसके एक एक रीजनल सेंटर है। रीजनल सेंटर कंट्रोल करते हैं पूरी इंडिया के अंदर NIOS को। ओके, इसके अलावा आपके घर के आसपास में जो स्कूल होते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, वो सभी रजिस्टर्ड होता है NIOS के स्टडी सेंटर के लिए। ओके, जिस टाइम पर आपका एडमिशन होता है तो हम प्रॉपर आपको स्टडी सेंटर के लिस्ट सेंड करते हैं कि भाई ये सेंटर है आपके घर के आसपास में, तो आप हमें बताइए कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। ओके, तो हेड ऑफिस कंट्रोल करता है रीजनल सेंटर को, रीजनल सेंटर कंट्रोल करता है आपके स्टडी सेंटर को। ओके, इस तरीके से NIOS बोर्ड आज की डेट में काम कर रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा CBSE वर्सेस NIOS। तो एक तरफ आपका CBSE, दूसरा तरफ है आपका NIOS। अब इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो आपको बता दूं CBSE जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, MHRD अप्रूव है। ओके, और NIOS वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, ये भी MHRD अप्रूव है। तो वही वैल्यू तो दोनों की सेम है। जो आप CBSE के बाद कर सकते हो वो सब कुछ आप NIOS के बाद कर सकते हो। आप JEE का एग्जाम दे सकते हो, नीट दे सकते हो, इंडियन आर्मी में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, UPSC, हर तरह की जॉब आप कर सकते हो। ओके, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहो आप NIOS में आ सकते हो। NIOS आपका हर जगह वैलिड रहेगा। तो अभी जो NIOS का एडमिशन ओपन है वो है अक्टूबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें यहाँ पर, तो 16 सितंबर 2024 से लेकर आपका 31 जनवरी 2025 तक जितने भी एडमिशन हो रहा है NIOS के अंदर स्ट्रीम 1 में, तो ये सारे क्या है, इनका एग्जाम होगा अक्टूबर 2025 में। ठीक है स्टूडेंट्स, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी। ठीक है, इससे पहले पहले आप अपना एडमिशन करवाइए। अगर आप 31 जनवरी के बाद एडमिशन करवाते हो तो क्या आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन आपका हो जाएगा, लेकिन फिर 15-15 दिन के स्लॉट से यहाँ पर लेट फीस रहेगी। मेरे साइड में आप देख सकते हो, अगर आप 15 फरवरी तक एडमिशन करवाते हो तो अलग लेट फीस है, और अगर आप 16 फरवरी से लेकर फरवरी लास्ट तक करवाते हो एडमिशन तो उसके लिए अलग लेट फीस है, और 15 मार्च तक भी आप एडमिशन करवा सकते हो, लेकिन आप लेट फीस भी मेरे साइड में देख सकते हो। ठीक है, तो आपको लेट करने क्यों है, लास्ट डेट से पहले 31 जनवरी से पहले अपना एडमिशन करवाइए। तो अभी हम बात कर लेते हैं NIOS में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपको क्लास 10 में एडमिशन लेना है तो आप मिनिमम 14 ईयर्स के होने चाहिए। ओके, मिनिमम एज 14 ईयर्स, और आपके पास 8 या 9th का कोई भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, मार्कशीट या TC। आप पास हो या फेल हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पास ये नहीं है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देख लेना। ठीक है, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स, बिना किसी सर्टिफिकेट के भी एडमिशन हो जाता है। अगर आप कभी स्कूल भी नहीं गए फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी आपको आगे बताया जाएगा इसके बारे में। और अगर आपको क्लास 12 में एडमिशन लेना है तो आप, पहली कंडीशन ये है आपकी मिनिमम एज 15 ईयर्स होनी ही चाहिए, और आप किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से क्लास 10 पास होने ही चाहिए। ओके, रिकॉग्नाइज बोर्ड कौन कौन से हैं तो उनके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सभी रिकॉग्नाइज बोर्ड है। इनमें से किसी भी बोर्ड से अगर आप क्लास 10 पास हो तो आप क्लास 12 में एडमिशन ले सकते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं NIOS में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एडमिशन के लिए। तो पहले क्लास 10 के केस में बात कर लेते हैं। हमने बोला था आपको क्लास 10 में आप 8th या 9th
पास या फेल होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, लेकिन हमने ये भी बोला था अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप फिर भी एडमिशन ले सकते हो। तो वो होता है आपका सेल्फ स्टडी सर्टिफिकेट की बेस पर, ठीक है। इस तरह का सर्टिफिकेट होता है, ये हम इशू करते हैं, इसकी बेस पर होता है आपका एडमिशन, ओके। तो 8 या 9 का कोई प्रूफ है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्लान पेज पर सिग्नेचर, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करना और आपका क्लास 10th में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और कोई SC ST का कोई प्रूफ है आपके पास, कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप सेंड कर देना, फीस में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। फीस की अभी हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको चाहिए क्लास 10th की पास मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और प्लान पेज पर सिग्नेचर। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए मिनिमम, आपका क्लास 12th में एडमिशन हो जाएगा। फिर वही SC ST का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप हमें सेंड कर देना, फीस में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। तो भाई अभी हम बात कर लेते हैं NSS टोटल फीस कितनी होती है। फीस के नाम पे बहुत बड़ा धोखा होता है, स्कैम होता है, लूट मचती है, भोले वाले स्टूडेंट्स को लूटते हैं। आप ऑफलाइन कहीं चले जाओ या ऑनलाइन किसी से एडमिशन करवा लो, हर जगह आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बोलेंगे कि सर हम आप पर ही ट्रस्ट क्यों करें, हम तो आपको भी नहीं जानते। तो अभी उसका भी लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा क्यों आप हमें ट्रस्ट करें, ओके। तो पहले हम लूट के बारे में बात कर लेते हैं। लूटते ये है आपको 3 तरीके से, आपको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन फीस होती है, आपकी एडमिशन फीस होती है, आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है। सबसे बड़ा झूठ, ओके। यहाँ पर आपको एडमिशन फीस होती नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस एक ही फीस होती है, ओके। NS में नॉर्मली 2 ही तरह की फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस, ओके। इसके अलावा कोई और फीस होती ही नहीं है। और ऑफलाइन में होता क्या है, 10,000 रुपये दे दो, 15,000 रुपये दे दो, 25,000 रुपये दे दो, 50,000 रुपये दे दो, आपसे इतनी मोटी रकम ये वसूलेंगे, उसके बाद भी आपको करा देंगे फेल, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस आपके भरते ही नहीं है, बस आपसे ये ऐड लेते हैं, ठीक है। तो इन सभी ट्रैप में आप प्लीज़ 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 बिल्कुल मत फंसना। अब बात कर लेते हैं कि सर ये तो बताओ हमें टोटल एक आइडिया भी तो हो कि लगभग होते ही कितनी फीस है। तो अभी अक्टूबर 2025 से क्या है, फीस NS की थोड़ी बढ़ गई है। तो फिर भी अगर मैं बात करूँ तो ये 4,500 रुपये के आसपास टोटल एग्जामिनेशन फीस रजिस्ट्रेशन फीस मिलाकर आपकी बैठेगी, ओके। 4,500 के आसपास का आप आइडिया मानकर चलो अपने दिमाग में। लेकिन बहुत ज़्यादा फीस लूटी जाएगी आपसे जब आप पूछने जाओगे कहीं, ठीक है। तो इतनी फीस नहीं होती। अब ये जो फीस आपको बताई गई है कि NS की फीस है, जो कि NS के अकाउंट में जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं NS में। आप एडमिशन करवा लोगे, एडमिशन के बाद और भी काम होते हैं NS में। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन करवाते हो तो हम आपका सबसे पहले एडमिशन करेंगे, एडमिशन के बाद आपका आई कार्ड, हॉल टिकट, आपकी डेट शीट, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर NS की सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसके अलावा सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, NS प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, सिलेबस, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। और बुक्स आपकी NS के थ्रू आती है बाय पोस्ट, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे। बुक्स के लिए अलग से कोई आपको चार्ज पे नहीं करना, ओके। ऐसा ना हो कि वो पोस्ट ऑफिस वाले ही आपको लूट मचाना शुरू कर दें, तो उनको भी कोई भी अलग से आप पे मत करना, ठीक है। और सारा आपको सिलेबस बताया जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर्स आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा कुछ मतलब मार्कशीट मिलने तक जो भी आपकी जर्नी होगी उसमें आपके हम साथ रहेंगे, ठीक है। और हम चार्ज कितना करते हैं ये सब के लिए आपसे, तो खुला बताते हैं, हम आपसे 2,500 रुपये चार्ज करते हैं, जिसमें कि सारा काम A to Z हम आपको करके देंगे, ठीक है। तो उनको देख लो आप, जो कि इतना 50,000 हज़ार रुपये, 30,000 40,000 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे आपके लिए। हम इतना सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, बाकी आपकी चॉइस है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमारे थ्रू एडमिशन करवाओ, हम ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा ऐसे करते हैं। और पिछले 5 सालों से ये हमारा चैनल चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन करवा कर कम फीस में और अपनी क्लास 10th 12th पास कर चुके हैं। सर हम आप पर ट्रस्ट क्यों करें, क्या पता ऐसा कुछ हो ही ना, आप एडमिशन हमारा करो ही ना। तो सबसे पहले बात, ऑल ओवर इंडिया से, आप किसी भी स्टेट से हो, आपके स्टेट के हर एक स्टूडेंट्स ने क्या है फीडबैक वीडियो दी है हमने मंगवाई है। तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर लेना, कंप्लीट फीडबैक वीडियो देख लो कि हम जो आपसे यहाँ पर बोल रहे हैं वो सब कुछ हम आपके लिए करते भी हैं या नहीं, या ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं बाकी सभी की तरह। तो आप उसको देख लो, हम पर ट्रस्ट मत करो। और दूसरी बात, हम आपसे फीस पहले लेते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है हम आपसे फीस लेते ही नहीं है। तो हम क्या है स्टार्टिंग में छोटा सा अमाउंट आपसे लेते हैं और आपका एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं। लाइव कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका एडमिशन हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं भाई ये सेंटर है आपके आसपास में करके, आपको कौन सा चाहिए, भाई आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, ओके। जब आपका एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, आपकी ईमेल आईडी हम यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ये है, हम ईमेल आईडी आपकी यूज़ करते हैं। कोई भी यूट्यूबर अगर ये बात आपसे बोल दे कि हम आपकी ईमेल आईडी यूज़ नहीं करेंगे, अपनी ईमेल आईडी यूज़ करेंगे, समझ लेना फ्रॉड है, ठीक है, समझ जाना खुला। तो आप हर जगह अपनी ईमेल आईडी देना, हम भी आपकी ही ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि जो भी आपका डैशबोर्ड होता है उसका पूरा एक्सेस आपके पास होता है, ओके।
आप अपने डैशबोर्ड के ओनर होते हो, कोई भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, पैसों की वसूली नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको एडमिशन करवाना है तो करवाइए, अदरवाइज मत करवाइए। और रही बात, मैं फिर भी आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, अगर आप हो सकता है कहीं किसी ट्रैप में फंस जाओ, किसी और से एडमिशन करवा लो, अभी आपको हमारी बात पर ट्रस्ट ना हो रहा हो, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया भी दे देता हूँ एडमिशन के बाद क्या क्या करना है आपको। तो 15 मार्च तक तो आपके एडमिशन ही होंगे। तो 15 मार्च के बाद सबसे पहले आता है आपका नंबर टीएमए का। तो टीएमए की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 जुलाई। ओके, जून जुलाई में आपका सबमिट होगा टीएमए। तो टीएमए आप जहाँ से एडमिशन करवाओ देख लेना, नहीं तो आपकी हम बनवाएंगे टीएमए अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन करवाते हो। ओके, और आपका हुआ सितंबर में होगा प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बनती है प्रैक्टिकल फाइल, हमारे थ्रू एडमिशन करवाते हो तो हम बनवाएंगे प्रैक्टिकल फाइल, अदरवाइज आप अपना देख लो क्या करना है आपको, ठीक है। और फाइनल एग्जाम के लिए क्या क्या हम करते हैं, फाइनल एग्जाम होंगे आपका अक्टूबर नवंबर में फाइनली, ठीक है। तो इतना बात आपको बता दिया मोटा मोटा, बाकी आप देख लो। अगर आप कहीं और से भी कभी एडमिशन करवाने लगो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम आपके साथ रहें, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट तो एटलीस्ट मिलती ही रहे। तो ये वीडियो कैसे लगी आपको, एक लाइक करके बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना, क्या पता किसी दूसरे को एडमिशन लेना हो, ठीक है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।